नमस्कार। वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछला हफ्ता अगर हम देखें तो शुक्रवार के सेशन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। बिकॉज ऑलरेडी आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी है पिछले एक हफ्ते के अंदर। हमने देखा डॉलर इंडेक्स के अंदर जिस ढंग से फेड के स्टेटमेंट, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स बने हुए हैं, डॉलर इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखी गई। हमने 105 का लेवल मार्च के फर्स्ट वीक में देखा था। मार्केट इनफैक्ट 105.50 के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, ऑलमोस्ट छू चुका था। वहां से मार्केट गोता लगाता हुआ दिखाई दिया और 101.50 तक चले गया। पिछले दो सेशन में, तीन सेशन में हमने रिकवरी आती हुई देखी। बुधवार के सेशन में हमने 101.50 तक का लेवल छुआ और अब क्लोजिंग में 102.80 के करीब क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। कभी भी जब डॉलर में गिरावट आती है तो सोना, चांदी और अदर कमोडिटी के अंदर हम एक अच्छा खासा अपडेट आता हुआ देखा, जंप आता हुआ देखा। आज भी आप देखेंगे गोल्ड $2000 के करीब चले गया था और वहां से पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है। तो एज ऑफ नाउ आपको अगले हफ्ते के लिए डेटा पॉइंट कौन से होने हैं, पहला चीज। दूसरा, डॉलर में क्या मूवमेंट है। बिकॉज डॉलर में एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो संकेत देता है कि मार्केट के अंदर एक गिरावट देख सकते हैं। तो इसके ऊपर नजर रखिए। कच्चे तेल में भी हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, बट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रिकवरी भी देखने मिल सकती है। कॉटन है, दबाव में चल रहा है। कॉपर है, थोड़ा बहुत बाउंस भी अच्छा आया बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह पे है, बट अब सेंट्रल बैंक की जो एक तरह की लड़ाई दिखाई दे रही है। यूएस है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ईसीबी से इंटरेस्ट रेट हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो ये जो इकोनॉमी के ऊपर एक तरह की लड़ाई जो चल रही है, ये पूरे कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट करती देगी। विक्स की वॉलिटिलिटी देखेंगे, वो भी थोड़ी बहुत कम होने की कोशिश करी, बट 26 का लेवल इट्स हाईएस्ट। हम अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा नहीं कि 26 के ऊपर अगर सस्टेन किया है। टाइमिंग अगर हम देखें तो 2023 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो विक्स 18 तक नीचे में आ चुका था, लेकिन मार्च के अंदर जब से ना सेंट्रल बैंक का क्राइसिस, या हम बोल सकते हैं बैंकिंग क्राइसिस जब से स्टार्ट हुआ, 28 तक का लेवल जाए। तो कभी भी ऐसा कुछ एलिवेटेड इवेंट्स होते हैं तो गोल्ड पे नजर रखना चाहिए, और गोल्ड दिखाई दे रहा है कि 2000 पे जा रहा है। बट हाँ, ये हफ्ते में हमने एक डबल टॉप बनते हुए देखा, ये काफी इंपॉर्टेंट, जो आगे हम चार्ट्स पे देखेंगे। तो सबसे पहले डेटा पॉइंट की बात करें, मंडे काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, बट हम खाली आज यूएस डेटा की बात करें, बिकॉज एज ऑफ नाउ यूरोप और यूएस दोनों ही लाइमलाइट में बने हुए हैं। तो यूरो जोन से अगर हम देखें, मनी सप्लाई का डेटा है, प्राइवेट लोन डेटा है, बट मंगलवार को आप देखिए यूएस से काफी बड़े डेटा आने, लाइक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। साथ में कॉम्पोजिट 20 एचपीआई का ईयर ऑन ईयर डेटा रहेगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है। बुधवार को अगर हम देखें तो पेंडिंग होम सेल्स का डेटा और कच्चे तेल के लिए इन्वेंट्री का डेटा। इसके अंदर आपको गैसोलीन का इन्वेंट्री देखकर ट्रेड करना चाहिए। वहीं थर्सडे की अगर बात करें तो यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का काफी इंपॉर्टेंट डेटा, जीडीपी प्राइस इंडेक्स, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, फाइनल जीडीपी के नंबर, एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी। यूरोजोन से भी अगर हम देखें तो ईसीबी इकोनॉमी की बुलेटिन आनी है। फ्राइडे के सेशन में अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे के सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा इवेंट रहता है ज्यादा करके। तो आप यूरो जोन से देखिए, इंपोर्ट रिटेल सेल्स का डेटा रहेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग रहेगा, इसी भी प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी। लेकिन लोगों का ध्यान जो रहेगा यूएस साइड रहेगा, जहाँ पे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स रहेगा, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, चिकागो पीएमआई, कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा रहेगा। शनिवार को भी एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो हमने देखा कि सोना 59,418 के करीब खुला, मार्केट में तेजी का लेवल पकड़ा और 60,455 तक का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। बट वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन थी। मार्केट हाई लगाने के बाद वापस डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दिया। 59,275 के करीब क्लोज हुआ, जो लॉन्ग लिक्विडेशन का संकेत देता है। इसका मतलब है जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो अब निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आरएसआई आप नीचे देखिए 74 पे पहुंच चुकी है, जो एक ओवरबॉट जोन हो जाता है। बट वहीं उसके विपरीत अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी 68,350 के करीब खुलने के बाद 71,480 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, और ये लेवल आप जानते हो पिछले 10 साल से ऐसा है कि 70-72 हजार का जो लेवल है, यहाँ से या तो मेक या तो ब्रेक। तो अब तक हमने मेक तो होते हुए देखा नहीं, क्योंकि 72,500 के ऊपर प्राइजेस कभी सस्टेन नहीं किए, एक दो बार स्पाइक जरूर किया है।
तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होना है, बिकॉज अगर 70 के नीचे मार्केट सस्टेन हो गया तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। नो डाउट फ्रेश बाइंग अभी भी दिखा रहा है, लेकिन आरएसआई देखिए 62 के करीब ही इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो बुलियन के अंदर शॉर्ट कवरिंग जरूर थी, बुलियन डेस्क के अंदर, जबकि गोल्ड के अंदर लिक्विडेशन है और चांदी के अंदर फ्रेश बाइंग बनी हुई। वहीं एनर्जी पैक की अगर बात करें तो कच्चे तेल में हमने 3.5% की तेजी आती हुई देखी, जबकि नेचुरल गैस में 8% की बड़ी गिरावट है। कच्चे तेल में भी हमने 5480 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट अपसाइड काफी शानदार रिकवरी होते हुए 5900 तक का लेवल दिखा दिया, जिस ढंग से रशिया, चाइना, ये जो फैक्टर्स है प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पिछले हफ्ते हमने एनर्जी मिनिस्टर यूएस से जो स्टेटमेंट आया कि हम एसपीडीआर होल्डिंग को अभी भी बढ़ोतरी उसमें ऑयल नहीं बाय करेंगे, हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे। तो ये काफी कंसर्निंग है। तो हमने देखा कि प्राइजेस में एक अपसाइड मार्केट क्लोज हुआ 3.5% की तेजी के साथ। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है अभी भी वार्म वेदर की कंडीशंस में बना हुआ है। जब तक 202 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, पॉसिबिलिटी हम 170 का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। पूरी बेस मेटल पैक की बात करें तो कॉपर को छोड़ के सभी बेस मेटल में हमने गिरावट आती हुई देखा। जब भी इकोनॉमी या बैंकिंग क्राइसिस आता है तो बेस मेटल पे भी एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। कॉपर के प्राइसेस में हमने गेन जरूर देखा है, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्राइसेस 795 के ऊपर नहीं जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन बन सकता है, क्योंकि आप एक देखिए बैंक क्राइसिस है, इकोनॉमी में कंसर्न है। अनलेस एंड अनटिल कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया जाएगा, तब तक मार्केट में पॉसिबिलिटी हम पुल बैक के चांसेस देख सकते हैं। क्योंकि कॉपर के अलावा अगर हम देखें कोई भी कमोडिटी में सस्टेनेबल गेन्स नहीं रहा है। खास करके अगर जिंक की बात करें तो जिंक में आप देखिए कि 257 का लेवल ओपन हुआ, 257.45 का ही हाई मार के मार्केट नीचे आया। वहीं एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि 104 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही लेड में। तो ओवरऑल ये हफ्ता बेस मेटल के लिए काफी क्रुशियल रहेगा। डॉलर में अगर रिकवरी रहती है तो बेस मेटल में भी एक करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग लिक्विडेशन सभी मेटल्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल बेस मेटल के अंदर सोने चांदी में थोड़े कॉशियस रहिए। कच्चे तेल में अपसाइड जरूर है, बट 6000 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेचुरल गैस 200 के ऊपर ही बाइंग बनती है। वहीं एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो लगभग सभी एग्री कमोडिटी में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। मैंथा, कॉटन सीड ऑयल की और कपास, इनको छोड़कर सबसे पहले कैस्टर की अगर बात करते हैं तो कैस्टर फ्लैट रहा है। बट आप देखिए 350 का लेवल ओपन होने के बाद हमने एक अच्छी खासी रैलियां पाते हुए देखी प्राइजेस में, जो 6450 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि हायर लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमने अच्छी गिरावट देखी। ये हफ्ते में आप ध्यान रखिए, अगर 60 टू 80 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली हम वापस 6150 तक का लेवल देखेंगे। लेकिन आरएसआई देखिए 26 की तरफ है, जो मना करता है कि मार्केट टेक्निकली तैयार नहीं है, लेकिन फंडामेंटली अभी वीक है। तो हम बोल सकते हैं रेंज 62-60 से लेकर 64-60 का जो रेंज था, उसी रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। मसालों के अंदर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और प्राइस बाइंग आती हुई दिखी, जो ये हफ्ते में भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन हल्दी पे नजर रखिए, बिकॉज क्लोजिंग अभी भी अगर हम देखें तो 7000 के नीचे ही आ रहा है। जैसे हमने उम्मीद की थी कि 7100 150 तक का लेवल दिखाएगा, तोड़ेगा नहीं। हमने 7160 का लेवल टच करके मार्केट को नीचे आते हुए जरूर देख पा रहे हैं। तो टाइमिंग जब तक 7150 के ऊपर नहीं जाता है, पॉसिबिलिटी कि हम वापस पुल बैक प्राइजेस में आते हुए देख पाएंगे। जीरे के अंदर भी अगर हम बात करें तो तेजी बनी हुई है, थोड़ा पुल बैक भी है। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अराइवल अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो ही मार्केट में गिरावट आएगी। हमने क्लोजिंग 35,000 के नीचे जरूर आती हुई देखी है, बट पॉसिबिलिटी है जो करंट फंडामेंटल्स है उसको देखते हुए 36 36.5 का लेवल पहले दिखना चाहिए, रादर देन करेक्शन। जब तक मार्केट 30,000 के नीचे नहीं जाता है, ट्रेंड बिल्कुल तेजी का ही है। क्योंकि फंडामेंटली आप देखिए पाइपलाइन खाली है, डैमेजेस है, यील्ड में डाउन है और डिमांड कंटिन्यू भरपूर है। बट ऊंचे भाव पे डिमांड भी नहीं आ रही, ये भी एक फैक्ट है। तो थोड़ा भी पुल बैक मिले उसमें लेके चलना चाहिए। धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पे हम फ्रेश बाइंग होते हुए देख रहे हैं। ओआई में देखिए 2% का ही जंप है, अनलेस अनटिल 10-12% का जंप नहीं आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड नहीं आ रही। आरएसआई देखें तो 23 पे जो सिवियरली ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है, इसका मतलब है कोई फ्रेश सेलिंग आते हुए नहीं दिखाई दे रही। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो अराइवल प्रेशर जैसी भाव में तेजी आएगी तुरंत आता हुआ दिखाई देगा। प्राइजेस में हमने गेन जरूर देखा है, 7000 के ऊपर की क्लोजिंग कंटिन्यू है। एक जंप रहेगा जो 74-7500 तक का लेवल दिखा दे, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आवक के चलते प्राइजेस में दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये हफ्ते के लिए ध्यान रखना, 6920 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देता है मार्केट,
एक उठाव की कोशिश करेगा जो 7200 से 7450 तक का लेवल दिखा दे, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी हमने जरूर देखी है। 0.25% की तेजी के साथ गवार सीट गवार गम दोनों ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। शॉर्ट कवरिंग हमने देखी है। ओवाई में भी काफी बड़ी फॉल है जो दर्शाता है कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो RSI 50 के ऊपर आने की कोशिश करिए जो एक बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। गवार सीट की अगर हम बात करते हैं तो 5800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। अगर ये तोड़ देता तो 6000 तक का लेवल, और 12200 का लेवल तोड़ने पे 12600 तक के लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। मेंथा में स्विंग 30% की कमी आने की उम्मीद है। टाइमिंग टेक्निकली मार्केट में प्रेशर जरूर है, बट हम देख सकते हैं कि 972 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 970 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी कि हम वापस एक तेजी देख पाए, लेकिन नई तेजी के लिए 1000 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। कॉटन सीड ऑयल केक में एक जो गेन दिखना था वो ऑलमोस्ट हमने आते हुए देख पा रहे हैं। 2800 के आसपास का भाव दिखा चुका है लगभग। यहाँ से हम एक करेक्शन मोड पे जा सकते हैं। 2640 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो हमें लगता है नीचे में 2500 तक का लेवल अगले हफ्ते में आते हुए दिखेंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, कपास के अंदर भी गिरावट कंटिन्यू रहेगी। अगर हम एवरेज वॉलिटिलिटी एक ऐसा टूल है जो हमें ट्रेड करने से पहले समझना चाहिए, बिकॉज बहुत बार होता है कि हम बड़े टारगेट्स लेके बैठ जाते हैं या छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो गोल्ड में 500 पॉइंट का एवरेज वॉलिटिलिटी इस वक्त चल रहा है, चांदी में 1200 पॉइंट, क्रूड में 200 पॉइंट, नेचुरल गैस में लगभग 30 पॉइंट की तेजी मंदी पॉसिबल है। वहीं बेस मेटल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट के भी मूव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्री के अंदर भी आप देखिए, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे जिंक जीरे के अंदर 1000 पॉइंट के आसपास का, हल्दी के अंदर 200 पॉइंट, धनिया के अंदर 200-250 पॉइंट, कैस्टर के अंदर 100 पॉइंट, मेंथा में 15 पॉइंट। तो ये आप ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। टॉप गेनर टॉप लूजर हमें ऑलरेडी पता है, जीरा, कॉपर, क्रूड और सिल्वर में हमने गेन्स आते हुए देखे। नेचुरल गैस, मेंथा, जिंक एंड लेड, इनमें हमने गिरावट आते हुए देख पा रहे हैं। हार्मोनिकली अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के अंदर वीकली बेस पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो सजेस्ट करता है कि 6000 का पहला लेवल अगर ये तोड़ के सस्टेन कर जाता है तो 6500 तक का एक बार लेवल दिखा सकता है। हार्मोनिक एक अच्छा इंडिकेटर है जो ट्रेंड रिवर्सल को जल्दी पहचानता है। तो जब तक प्राइजेस 5290 का लेवल नहीं तोड़ता है, एक तेजी बन सकती है। नेचुरल गैस में भी अगर 174 172 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तो हाई पॉसिबिलिटी हम 196 तक का लेवल देख पाएंगे। कॉपर के अंदर जो मैं डबल टॉप की बात कर रहा हूँ, एक हार्मोनिक भी बना हुआ है, तो 795 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है नई तेजी नहीं आएगी। 780 का लेवल तोड़ने पे हम 762 तक का भी लेवल देख पाएंगे। जीरे के अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन 35,500 के ऊपर निकला तो हम एक अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू होते हुए देख पाएंगे। हल्दी के अंदर एक रिकवरी आ रही थी, बट हार्मोनिक बता रहा है कि मार्केट में एक पुल बैक रहेगा जो 6800 तक का लेवल पे वापस बाइंग की जा सकती है। एक बार फंडामेंटल साइड हमें देखना पड़ेगा, अराइवल प्रेशर कितना बढ़ता है। स्टील के अंदर भी प्राइस 48,000 का एक सपोर्ट लेके उठ रहा है। 48 700 800 के ऊपर निकलता है तो एक बार हम जंप देख सकते हैं, बट सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि फंडामेंटल साइड डिमांड बिल्कुल नहीं आ पा रही है। वहीं चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम ट्रेड देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलडेक्स के अंदर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म तेजी बता रहा है। वहीं सोने के अंदर भी वीकली चार्ट के अंदर हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा कप एंड हैंडल का, जिसके चलते अगले 6-8 महीने में भी तेजी का रुख कायम रहेगा। हाँ, 60,500 का ये लेवल काफी क्रुशियल है, अगर ये तोड़ देता है तो नई तेजी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज एक पुल बैक पॉसिबल है जो 1000-1200 पॉइंट तक की भी गिरावट दिखा सकता है। वहीं चांदी के अंदर भी क्रुशियल लेवल है जो मैं बार बार मैं कहता हूँ कि 70-72 हजार का लेवल काफी क्रुशियल है। यहाँ से बार बार में हमने घूमते हुए देखा है पिछले साल 1.5 साल के अंदर भी। एक बार प्राइस 73 के ऊपर निकलता है तो 78,000 तक के भी हम लेवल देख पाएंगे। गवार के अंदर फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार प्राइस 5800 का लेवल अगर ब्रीच कर जाए तो हम 6100 तक का एक जंप आते हुए देख पाएंगे। तो फॉलिंग वेज पैटर्न में एक तेजी का रुख बन रहा है। कपास के अंदर भी डाउन साइड दिखाया है, लेकिन 1520 तक का एक सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं। तो ओवरऑल कमोडिटी के अंदर एक हलचल ये हफ्ते में भी रहेगी। सभी कमोडिटी पे आपको नजर रख के ही ट्रेड करना है। धन्यवाद।